हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, बादशाह के साथ रागिनी शिंदे का एक और गाना रिलीज़ हो गया है, कलाइयाँ। तो जिसमें बादशाह और रागिनी परफॉर्म कर रहे हैं और ये सुपर से डुपर हिट होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए पूरी खबर हम आपको बताएं कि आखिर रागिनी को ही क्यों ये सारे ऑफ़र मिल रहे हैं और जो जीती है मानसी, उन्हें कोई भी एक भी ऑफ़र नहीं दे रहा। ऐसा क्या हुआ है रागिनी के साथ और मानसी के साथ। लेकिन दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि इंडियन आइडल सीज़न 15 में रागिनी शिंदे को पहले ही निकाल दिया था। हालांकि वो शुरू की पक्की थी हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन जजों को ऐसा नहीं लगता था। जजेस ने उनकी तारीफ तो हमेशा की, लेकिन उनके पीठ में एक तरीके से छुरा ही भोंक डाला। रागिनी को निकाल दिया जब फिनाले होने वाला था, टॉप 6 में चुना जाने वाला था, तभी रागिनी के ऊपर बिजली गिरा दी और उन्हें निकाल दिया फिनाले से पहले ही। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जनता ने रागिनी का साथ नहीं छोड़ा। जनता हमेशा रागिनी को सपोर्ट करती आई है और सपोर्ट करती रहेगी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, बादशाह की ही वजह से रागिनी इंडियन आइडल में भी एंट्री कर पाई। हालांकि इंडियन आइडल में सिर्फ 15 ही कंटेस्टेंट को लेना था, लेकिन बादशाह की वजह से उन्होंने झगड़ा किया श्रेया घोषाल और विशाल से, और बादशाह लेकर आ गए रागिनी को 16वें कंटेस्टेंट के रूप में। और फिर यहाँ पे दोस्तों, रागिनी ने जो कमाल करके दिखाया वो बाकी 15 भी नहीं कर पाए। रागिनी ने जनता के दिलों में राज करा। रागिनी ने ऐसे ऐसे सॉन्ग्स गाए जिसे मतलब जिसकी पकड़, सुरों की पकड़ पक्की हो सकती है, वही उन सॉन्ग्स को गा सकता है। ये सोचिए आप, लता जी, आशा जी के गानों पर रागिनी ने इतने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी कि खुद आशा जी आकर उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि रागिनी इतनी छोटी उम्र में, इतनी कम उम्र में इतने अच्छे सॉन्ग्स गा सकती है। इतनी प्यारी आवाज़ थी उनकी। यहाँ तक कि संजय दत्त आए, सनी देओल आए और भी बहुत सारे कंटेस्टेंट के मतलब आए परफॉर्म देखने के लिए, सेलिब्रिटी। लेकिन हमेशा जो सबसे ज़्यादा तारीफ बटोरी सेलिब्रिटीज से, गेस्ट से, वो सिर्फ और सिर्फ रागिनी शिंदे थी दोस्तों। लेकिन रागिनी शिंदे को जजेस के द्वारा नहीं पहुंचाया गया फिनाले तक, और ये बात जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जनता ने फिर जजेस को ही बाइकआउट करने का फैसला कर लिया। जजेस ने सोनी चैनल को बाइकआउट करने का फैसला कर लिया। लेकिन देखिए, अगर सीज़न स्टार्ट हो चुका है तो उसका फिनाले तो होगा ही, चाहे जनता कितना भी जोर लगा लेती, उसका फिनाले करा। हाँ, जनता की वजह से यहाँ पर ये हो गया कि जो फिनाले एक हफ्ते पहले होना था, उसे एक हफ्ते बाद इन लोगों ने रिलीज़ करा, यानी कि टेलीकास्ट करा। शायद जनता को इस बीच में ये लगने लगा था कि रागिनी शिंदे को ये लोग वापस लेकर आएंगे, मेकर्स की टीम, और जजेस बुला लेंगे रागिनी को और अपनी गलती का इन्हें एहसास होगा, अपनी गलती मानेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। यहाँ पर रागिनी शिंदे को बुलाया नहीं। बुलाया तो बस खबरें ही उड़ी थी, अफवाह ही उड़ी थी कि रागिनी शिंदे को परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। यहाँ तक कि बादशाह ने भी कोशिश की, लेकिन श्रेया जी और विशाल जी ने ऐसा होने नहीं दिया पूरा। तो दोस्तों, खैर कहते हैं ना कि ऊपर वाला जो करता है वो अच्छा ही करता है। बादशाह ने रागिनी से प्रॉमिस किया था कि वो उनके साथ में सॉन्ग्स करेंगे, उनके साथ में एल्बम शूट करेंगे, और ऐसा उन्होंने करा। उन दोनों का आ रहा है सॉन्ग बादशाह और रागिनी के बीच में। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, अब हमें और आपको ये करना है कि इन दोनों के सॉन्ग्स को सुपर डुपर हिट कराना है, ताकि जिन जजेस ने रागिनी को इस लायक नहीं समझा था कि वो आगे चल के कुछ नहीं कर पाएंगी, अभी बच्ची हैं और अभी उन्हें टाइम लगेगा इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए, ताकि उन्हें वो दिखा पाएँ और उनके मुंह पे तमाचा लगा पाएँ कि देखिए, सुरों और जो टैलेंट होता है वो उम्र नहीं देखता, ऊपर वाला जिसे जब मर्जी ये दे देता है। हालांकि श्रेया जी खुद इतनी सुरों की मलिका जिसे कहते हैं, इनकी जो आवाज़ है, अगर एक गाना गा दें तो बस मंत्रमुग्ध हो जाता है इंसान सुनकर। आवाज़ बहुत अच्छी है। हमने तो यही सुना था कि वो दिल की भी बहुत अच्छी है, लेकिन हमने यहाँ पर देख लिया कि उन्होंने किस तरीके से कमेंट्स करे हैं और कितनी ज़्यादा फेवरेटिज्म करा है। तो यहाँ पे देखिए, फेवरेटिज्म के चलते हुए उन्होंने स्नेहा को भी यहाँ तक पहुँचाया फिनाले तक। हमें ऐसा लगने लगा था कि स्नेहा ही बन जाएंगी इस बार, तो इंडियन आइडल की विनर ट्रॉफी स्नेहा के ही हाथ में आने वाली है, क्योंकि हमेशा श्रेया जी स्नेहा को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रही हैं। कभी भी उन्होंने उनकी गलतियां नहीं निकाली, तारीफ ही करी थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ तो श्रेया जी ने स्नेहा का भी साथ नहीं दिया। खुद स्नेहा को भी ये चीज़
भरोसा नहीं हो रहा होगा, यकीन नहीं हो रहा होगा कि वो फिनाले नहीं जीत पाई और मानसी को जिता दिया। तो यहाँ पे देखिए जजेस का बस पता ही नहीं इन्होंने क्या सोचकर मानसी को बना दिया विनर। हालांकि स्नेहा और अगर मानसी में हम लोग कंपेयर करें तो स्नेहा बहुत ज़्यादा मतलब लायक लग रही थी ट्रॉफी जीतने की अकॉर्डिंग टू मानसी। लेकिन हम अगर इन सब में से जज करें कि कौन था बेहतरीन परफॉर्मर, बहुत कौन था कंटेस्टेंट ऐसा जो कि इंडियन आइडल का टाइटल डिज़र्व करता था, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ रागिनी शिंदे ही हमें नज़र आ रही थी। लेकिन हमारा कहते ना कि एक तरह से भरोसा ही फिर उठ गया था चैनल से, इंडियन आइडल से और यहाँ के टैलेंट के जो जजेस यहाँ पर कमेंट दे रहे थे। तो दोस्तों आने वाले टाइम में अब हमें नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट्स या कोई भी कंटेस्टेंट अपने हुनर को लेकर इतना ज़्यादा भरोसा रखेगा अपने आप पर कि वो यहाँ पर आएगा और जीत कर ही जाएगा। अब उसे ऐसा लगेगा कि भाई अगर जजेस का दिल जीत लिया, यानी कि जजेस के अगर हम फेवरेट हो गए, तब तो हम आगे तक पहुँच सकते हैं। अगर हम नहीं हुए तो हमें ये कभी भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही हमारा मानना है कि आप भी इसी तरीके से आपकी भी सोच है। अगर है तो आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आप हमें ये भी बताइएगा क्या ये जजेस ने जो इंडियन आइडल में पूरे सीज़न में जो भी फैसले लिए वो सही लिए या गलत लिए। क्योंकि यहाँ पर जजेस ने कई कंटेस्टेंट के सामने ऐसा लगा था कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन वैसा हो गया। क्योंकि यहाँ पर मिसमी का भी जब एलिमिनेट हुई थी वो, तब भी हमें लगा कि मिसमी और ये रागिनी शिंदे दोनों ही डिजर्व करती थी आगे तक पहुंचने के लिए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने खेला अनिरुद्ध के साथ में, अनिरुद्ध को लेकर आई, चैतन्या को, प्रियांशु को लेकर आई यहाँ तक, और फिर इनको टॉप 5 तक भी नहीं जाने दिया दोस्तों। तो यहाँ पे फुल मतलब इनके फेवरेटिज्म चल रहा था, पूरा स्क्रिप्टेड चल रहा था इंडियन आइडल। अब देखते हैं आने वाले सीज़न में क्या होता है। अगर ये सीज़न आता है तो उसमें जजेस कौन रहते हैं और उनके डिसीजन कैसे रहते हैं। वेल दोस्तों आप हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर लो, और कौन कौन रागिनी बादशाह का गाना देखेगा, किस किस को इंतज़ार है, कौन इन्हें सपोर्ट करेगा, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आप चाहते हैं ऐसी और भी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। मिलूंगी एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।